61 इनिंग्स हो चुकी हैं कि बाबर आजम के बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं आई है। जी हाँ, 61 इनिंग्स। और मैंने बहुत कम ये चीज देखी है कि कोई भी बल्लेबाज जो कि टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज हो, मतलब 1 2 3 4 नंबर 5 नंबर तक वो बैटिंग करता हो और उसकी सेंचुरी 61 इनिंग्स तक ना आई हो किसी भी फॉर्मेट में, ये मैंने बहुत कम देखा है। और बाबर आजम इस लिस्ट के अंदर चल रहे हैं कि वो 61 इनिंग्स विदाउट सेंचुरी, मतलब पहले उनके 50 की दरकार थी, उनके 50 21 इनिंग्स 22 23 24 और फिर उनके 50 आ गए और अब सेंचुरी की दरकार है और सेंचुरी आ नहीं रही है। एक बार फिर से बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए हैं उस वक्त के जिस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बाबर आजम के बल्ले से एटलीस्ट सेंचुरी की जरूरत थी। जी, सेंचुरी की जरूरत थी और मैच विनिंग नॉक की जरूरत थी, लेकिन 31 रन बनाकर बाबर आजम डबल माइंडेड होकर आउट हो गए। यह शॉट, जिस शॉट पर बाबर आजम आउट हुए हैं, यह डबल माइंडेड शॉट था। मतलब उनको समझ नहीं आया कि मैंने करना क्या है और एट द एंड वो कैच थमा दिया साथ वाले फील्डर को। और उस फील्डर की भी मतलब बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उसने जितना टाइमली जंप करके उस बॉल को कैच पकड़ लिया और पाकिस्तान के हाथों से यूं समझ ले कि मैच पकड़ लिया। अब बाबर आजम इतने फेलियर्स आ रहे हैं तो इसका सारे का सारा दारोमदार सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही नहीं जाता, इसका मलबा सिर्फ बाबर आजम पर ही गिराया नहीं जाएगा। अगर इन पिचेस की बात करें, अगर मुल्तान की पिचेस की बात करें तो मलबा बाबर आजम पर नहीं गिरता, लेकिन अगर अदर मतलब किसी और पिचेस की बात करें तो बाबर आजम पर उंगली आती है, उंगली उठती है कि भाई साहब 61 इनिंग्स हो चुकी हैं, आपके बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं आई है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मजीद हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्त लाजमी से कर दीजिए। तो जरूरत थी कि बाबर आजम एक अच्छी इनिंग्स खेल के जाते और जिस तरह से उन्होंने 31 रन तक अपनी बैटिंग की थी उससे ये बिल्कुल लग रहा था कि बाबर आजम जो है वो अच्छी लय में है और वो अच्छे रन करके जाएंगे। लेकिन फिर वही काम, फिर वही बात, एक गलत शॉट, एक ऐसी जगह पर शॉट के यार जहां पर बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि बाबर आजम ऐसा शॉट खेलेंगे और बिल्कुल उस वक्त के जब डे फिनिश होने वाला था उससे मतलब 1-2 ओवर्स पहले यूं अपना विकेट दे जाना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दी है पाकिस्तान की टीम के लिए। मैं ट्रेवल में था, रास्ते में आ रहा था जब मैंने वो बाबर आजम का विकेट देखा। मैं मतलब गाड़ी भी ड्राइव कर रहा था, साथ में मैंने मैच जो है ना वो भी मोबाइल पर चला के रखा हुआ था और मैं देख रहा था। बाबर आजम ने उससे पहले एक पंच लगाकर जो ऑफ साइड पर कवर ड्राइव जो एक चौका लगाया था, उस चौके को तो भाई साहब इतना अप्रिशिएट किया गया कि मजा आ गया कि भाई बाबर के बल्ले से मतलब पूरी दुनिया को पता चला कि यार बाबर खेल रहा है और बाबर ने वो बाउंड्री लगाई। लेकिन टोटल 2 बाउंड्रीज और पूरी सीरीज में बाबर आजम जिस तरह से फेलियर्स का शिकार हुआ, कभी 1 रन पर आउट, कभी 5 रन पर आउट, फिर 8 रन पर आउट और अब 31 रन पर आउट, तो टोटल कुल मिला के 45 रन वो पूरी सीरीज में बनाने में मतलब कामयाब हुए। जबकि एक ही इनिंग्स में उनके वो गुदाकेश मोती जो है वो 55 रन करके चले गए। तो सवाल तो उठता है भाई कि हमारा एक मेन बैट्समैन, हमारा एक जो सबसे टॉप का बैट्समैन है, सबसे सीनियर बैट्समैन है, वो 45 करके गया है, जबकि उनका एक टेल एंडर आकर 45 कर गया, 55 कर गया भाई। तो ये सवाल तो उठता है और वो एक इनिंग्स में कर गया, बाबर ने 4 इनिंग्स में 45 किए। तो सवाल उठते हैं भाई साहब, बाबर भाई आप पर सवाल उठते हैं, आप पर क्रिटिसिज्म बनता है कि यार आप क्यों ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हो। अब ठीक है, स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनिंग पिचेस हैं, लेकिन उनका कप्तान अच्छी इनिंग्स खेल के गया, उनका गुदाकेश मोती अच्छी इनिंग्स खेल के गया, उनका वो एलिक अथंजे मतलब पहले मैच में अच्छी इनिंग्स खेल के गया। पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग कर ली एक इनिंग्स में, एक में रिजवान अच्छा खेल के चला गया, एक में शान मसूद खेल के चला गया। तो 4 में से कम से कम एक इनिंग्स तो आपकी ऐसी आनी चाहिए थी ना कि जिसमें चलो सेंचुरी नहीं भी आती, को 70-80 रन तो आने चाहिए थे ना किसी एक इनिंग्स में, लेकिन नहीं आए। तो फिर आपके जितना बाबर का फैन फॉलोइंग है, जितनी बाबर को लोग देखने के लिए आते हैं, जिस तरह से स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो जितने बाबर आजम के फैंस हैं भाई साहब, जितने बाबर आजम को चाहने वाले लोग हैं, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम से मायूस होते जा रहे हैं। ये हकीकत है, ये एक रियलिटी है कि बाबर से ऐसे लोग जो उसके फैंस हैं वो मायूस होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम जो है उस पर एक अल्ट्रा बोझ बन चुकी है ये टेस्ट क्रिकेट। तो मे बी कि बाबर आजम को अब टेस्ट क्रिकेट से शायद रेस्ट लेनी पड़ेगी, लेकिन एक बार फिर से बाबर आजम का फेलियर और एक बार फिर से हम लोग सेम टू सेम मायूस, जैसे हम पहले थे वैसे ही आज भी हैं।